हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 3। मतलब दो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, दो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देखिएगा। और आपको पता है कि कंट्रोल सिस्टम ऑलमोस्ट आप कोई भी जेई एग्जाम दो तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर आप यूपीसीएल जेई का अगर आप न्यू सिलेबस देखोगे, अगर जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर सारे पार्ट ऐड कर दिया है। तो हम लोग स्टार्टिंग से लेके पूरा जितना भी उसमें ऐड किया है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और साथ में कोई आप पीजीसीआईएल दो या कोई भी आप ए एग्जाम दो, कंट्रोल सिस्टम उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं इसमें क्या कि आपको मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बता ही रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मतलब कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का। अगर आपने इससे पहले दो वीडियो नहीं देख रखा है तो उसे जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम देखेंगे जैसा कि कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 3। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि, और ये सब जैसे मैंने बताया था आपको सिग्नल के बारे में, जो आप आगे जब पढ़ोगे ना तो इतनी ज्यादा आपको एक बार बार एक टर्म यूज होंगे। यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, या रैंप सिग्नल, या पैराबोलिक सिग्नल, वहां पे बार बार आपको यूज आएंगे। तो अगर आप ये नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। रैंप, पैराबोलिक, और ये सिग्नल क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, ये आप जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो था आप उसे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम ये देखेंगे कि इम्पल्स सिग्नल जब दिया रहता है तो हमको रैंप कैसे मिल सकता है, या पैराबोलिक दिया है तो स्टेप या रैंप, मतलब एक से हम कैसे सारे सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं अभी वो भी करवाऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब कोई एग्जाम देखो जहाँ पे आपको कंट्रोल सिस्टम पूछा गया है तो इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। इम्पल्स को हम आई से डिनोट कर देते हैं, स्टेप को एस से, रैंप को आर से, पैराबोलिक को पी से। अब देखना, अगर सपोज करो हमको इम्पल्स सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल दिया है, हमको स्टेप लाना है या रैंप लाना है या पैराबोलिक लाना है, या स्टेप दिया हुआ है, रैंप लाना है, पैराबोलिक लाना है, तो इस डायरेक्शन में जब भी हमको कोई भी चीज लाना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। क्या करेंगे हम, समाकलन। जब भी हमको क्या इम्पल्स अगर स्टेप लाना है तो इम्पल्स सिग्नल जो भी दिया रहेगा उसका हम समाकलन कर देंगे तो हमको स्टेप मिल जाएगा। अगर सपोज करिए हमको स्टेप दिया है, हमको रैंप लाना है, तो इसका हम जो भी दिया रहेगा उसका आप समाकलन करेंगे। समाकलन वही है जो आप इंटर में पढ़े होंगे, और बहुत बेसिक चीजें होती, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाना, एकदम नॉर्मल सा जो पढ़े हो ना कि टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी का समाकलन क्या होता है, मैं ये भी बता दूंगा आपको बेसिक में, अगर दिक्कत होगी किसी को तो। बहुत बेसिक पूछता है, एकदम नॉर्मल सा। तो इम्पल्स से स्टेप अगर आपको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ऐसे ही रैंप दिया है, सपोज करो हमको पैराबोलिक लाना है तो इस डायरेक्शन में हमको जो भी लाना रहेगा हम हमेशा क्या करेंगे, समाकलन। अगर सपोज करिए हमको इम्पल्स दिया है और हमको रैंप लाना है तो हमको क्या करना, पहले एक बार समाकलन करेंगे तो स्टेप आ जाएगा, फिर उसी का समाकलन करेंगे तो रैंप आ जाएगा। मतलब ऐसे ही चलना है आपको। इम्पल्स से अगर आपको पैराबोलिक लाना है तो कितनी बार समाकलन करना पड़ेगा, पहले एक बार करोगे तो ये आएगा, फिर करोगे तो ये आएगा, फिर यानी 3 बार समाकलन करोगे तो आपको पैराबोलिक आ जाएगा। इस डायरेक्शन में चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाने के लिए आपको समाकलन। अगर सपोज करिए हमको पैराबोलिक दिया है, हमको रैंप लाना है, तो मतलब अब उल्टा आ रहा है, हमको ये दिया है तो ये लाना है, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, अवकलन। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, जैसे ये है इसका एक उल्टा है तो इसका मीन्स होता है अवकलन। ये भी एकदम बेसिक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे करते हैं अवकलन। तो अब हम क्या बताएं कि अगर पैराबोलिक हमको दिया, हमको रैंप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे आ जाएगा। पैराबोलिक दिया हमको स्टेप चाहिए तो 2 बार, मतलब ऐसे स्टेप दिया हमको इम्पल्स चाहिए तो एक बार हम क्या कर देंगे, अवकलन। तो आपको शॉर्टकट तरीका आप ऐसे याद कर सकते हो, ISRP। इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आई मतलब क्या, आई से आप याद कर लो कि जब स्टार्टिंग से हमको चलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ISRP इंटीग्रेशन। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से आओगे तो आपको अवकलन करना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो करना कैसे है। और ये सब सिग्नल क्या होते हैं ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और इसका हर जगह यूज होगा। आप जब भी कंट्रोल सिस्टम आगे जितना पढ़ते जाओगे तो हर जगह ये यूज होगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं। मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा, या मैं एग्जांपल के तौर पे उसे बता रहा हूँ। जैसे आप पढ़े हो, मैंने बताया इसको डेल टी से डिनोट करते हैं, इसको यूटी से डिनोट करते हैं, इसको आरटी से, इसको पीटी से, ठीक है। अब देखना
इम्पल्स सिग्नल अगर सपोज करिए हमको, सपोज करिए स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, सपोज करिए यूटी हमको कुछ भी दिया हो, सपोज करिए हम मान लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 ऐसे दे देगा। अब आपको कहेगा कि फाइंड, कुछ भी दे देता, मान लो रैंप दे देता है, फाइंड आरटी, मतलब रैंप सिग्नल आप प्राप्त करिए। तो हमको ये पता है कि हमको स्टेप से रैंप लाना है, तो हमको पता है ना ISRP वाला, देखना ISRP, तो हमको क्या लाना है, स्टेप से रैंप, स्टेप से रैंप, यानी हमको क्या ई डायरेक्शन में चलना है, यानी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, हमको ये पता है। तो हम इंटीग्रेशन अब देखना है यार, ध्यान से करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन करने में आपको क्या करना है कि ना, आप इंटर वगैरह में पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, दिमाग में आपके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको टी का इंटीग्रेशन करना है, तो करते क्या है कि टी पे मान लीजिए कोई पावर नहीं है, तो हम 1 छुपा रहता है ना, 1 मान लेते हैं, 1 हमेशा रहता ही है। तो हम करते क्या है, इंटीग्रेशन में जो भी दिया है, मान लीजिए टी लिख लिए, जो भी पावर है उसका पहले उसको लिख लो, और फिर उसमें आप एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, अपान में यही जो आप यहाँ ऊपर आता है टोटल वही चीज लिख दो, क्या है 1 + 1, नीचे 1 + 1, तो ऊपर क्या हो गया बताना, t 1 + 1 क्या हो गया 2, नीचे 1 + 1। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे देखना है, अगर सपोज करना, मान लो आपको क्या था, टी स्क्वायर था, तो मैंने आपसे क्या बोला है, पहले जो है उसको लिख लो, आप टी स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे 2 था ना, तो हम 1 ऐड कर देंगे। अब यही दोनों जोड़ के 2 + 1 हम यहाँ बटे में कर देते हैं, तो क्या हो गया t³/3। बस इतना ही करना है आपको। अगर सपोज करिए आपके पास कुछ भी है, अगर मान लें हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कह देते हैं 3t² है, सपोज करिए है, तो कुछ नहीं करना, 3 को आप ऐसे ही रहने दो, फिर क्या करोगे आप, t वाले को लिखो t, इसका लिखो 2 + 1 अपॉन, फिर यही 2 + 1, तो यहाँ हो गया 3 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे क्या हो जाएगा, इससे जो कांस्टेंट है इसको हमेशा हटा दो, इसको हटा, यहाँ 2 यहाँ 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो भी आता है वही नीचे लिख देते हैं, तो ऊपर हो गया t³ और नीचे हो गया 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया t³। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम अवकलन। अब एक चीज ध्यान रखें, मतलब क्या करते हैं, समाकलन, सॉरी। तो t² को हम क्या करेंगे, आपको पता है t² में क्या करेंगे, t2 है ही, +1 कर देंगे अपॉन 2 + 1 कर देंगे, और फिर प्लस लगाइए। ये तो मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ, जब आप करोगे तो डायरेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे 2t आया, तो 2 को आप ऐसे कर लो, फिर t पे आपको पता है यहाँ पे 1 छुपा है, तो 1 + 1 अपॉन में करो 1 + 1, जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, और प्लस। अब देखना, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सपोज करिए आपको 1 है या 2 है, कुछ भी है, तो हमेशा जैसे मान लीजिए t के टर्म में है ना, सारे t के टर्म में, तो 1 का है तो हमेशा t हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए 2 है, तो इसका जब करोगे तो 2t हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 है, तो 3 का जब करोगे तो 3t हो जाएगा। जो भी लिखा है, यहाँ पे भी 1t था, तो इसका मतलब हो गया 1 हम लिखे नहीं, इसलिए t रह गया। यहाँ 2 का करोगे तो 2t, 3 का करोगे तो 3t, तो यहाँ पे 3 है तो हम इसको क्या लिख देंगे 3t। अब करना इसको, ये हो गया आपका t³/3 + 2t, 1 + 1 2/2 प्लस 3t, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया t³/3 + t² + 3t। ये क्या है आपका रैंप सिग्नल। तो इस तरीके से आप स्टेप, रैंप, पैराबोलिक आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि हमको करना किस डायरेक्शन में, क्या किससे क्या चीज ले आना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ध्यान दें, अब सपोज करिए हमको मान लीजिए रैंप दिया हुआ है, जैसे रैंप दिया हुआ कुछ भी मान लेते हैं, RT कुछ भी मान लेते हैं हम, चलिए 3t² + 4t, इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। हमको रैंप सिग्नल दिया हो, हमको मान लीजिए पूछ लिया हमको स्टेप लाना है, तो हमको क्या है रैंप से स्टेप, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको क्या पता है क्या करना है, डिफरेंशिएशन, अवकलन करना है, ठीक है। अब अवकलन भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, समाकलन। अब अवकलन में भी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जो भी कांस्टेंट, जैसे 3 4 जो भी है, तो उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या आपको, अवकलन करते समय क्या करते हैं, जो इस पे पावर होता है, जैसे मान लीजिए t² है, तो इस पावर को आप सीधे यहाँ लेते आइए, मतलब आगे ला दीजिए, 2 कर दीजिए,
2 पावर था 2 यहाँ कर दिए, फिर t लिखिए, t लिख दिए। अब जितना पावर था, पावर को आप लिखो उसमें से 1 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 2t। 2 में से एक जाएगा 1, तो 1 को हम लिखे n लिखे तो 2t हो जाएगा। आया समझ में? जैसे देखना यहाँ पे आपका t क्यूब, तो आप 3 को सीधे बाहर कर लो, मतलब इधर सामने ला लो। अब फिर क्या करो, आप t लिखो, t लिख दिए। अब 3 में से क्या है 1 को माइनस करो, हमेशा एक ही घटाना है, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है बस। तो अब यहाँ पे ध्यान देना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, उसमें समाकलन में क्या था, जब 1 का हम समाकलन करते थे तो क्या हो जाता था 1t हो जाता था, 2 का करते थे तो क्या हो जाता है 2t हो जाता था। लेकिन अवकलन में ध्यान रखना, अवकलन में अगर 1 देगा ना तो इसका अवकलन 0 होता है, 2 देगा तो 0, मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म केवल अकेला है तब 0, ये नहीं कि अगर किसी के साथ है इस तरह से है तो उसको हम ऐसे बाहर कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट कोई टर्म है 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी है तो उसको 0, उसका अवकलन 0 ही होता है। तब देखना, तो हमको क्या पता है, इसको 2 को हमको आगे कर देना है, तो इनटू के साथ हो जाएगा, 2 आगे आ गया। अब t, अब इस 2 में से 1 घटा देंगे, तो क्या आ गया 6, 2 में से 1 गया, एक तो 61 या ना लिखे 1 को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा +4। अब t का करना है आपको, तो t का पता है आपको, t का जब करोगे तो यहाँ पे पता है आपको एक पावर छुपा रहता है, तो 1 को आप आगे ले आओगे 1 को आगे लाए, अब फिर t लिखे। अब 1 में से 1 घटा दोगे तो 1 और t पे 0। आपको पता है किसी भी संख्या पे जब 0 होता, किसी संख्या पे 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, तो इसका क्या आ गया 4 इंटू 1, तो 6t + 4। ये समझे ना? आपको पता है पावर को आपको आगे कर देना है, अब जो भी उसमें पावर है उसमें से एक माइनस कर, तो किसी भी संख्या पे पावर का मान क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो t का 1 हो गया, 4 तो था ही पहले से, तो 6t + 4। समझ में आ गया ना कि उल्टा लाने में आपको कैसे करना। अब सपोज करिए, अब मान लीजिए यही सिग्नल है ना, स्टेप सिग्नल है, अब इसी का हमको खाली मान लीजिए रैंप लाना है, हम मतलब आपको बता रहा हूँ कि तरीका कैसे। अभी देखो यही वाला सिग्नल आएगा, आपको करना क्या, हमको सपोज करिए स्टेप दे दिया है, ये वैल्यू स्टेप की वैल्यू दे दी गई है। अभी देखना रैंप हमको लाना है, तो हमको पता है जब स्टेप से रैंप लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है इसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी हम बताएं t लिखो, अब यहाँ पे पावर 1 छुपा है तो 1 + 1, और यही चीज 1 + 1 और प्लस, बताएं जब कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसके साथ हमेशा t लगा दो, तो हो गया। अब करना है इसका 6, ये हो गया t पे 2/2 + 4t। अब ये 2 3 है 6, क्या आ गया 3t² + 4t, ये क्या आ गया आपका रैंप सिग्नल RAT। तो आप देखो वही आ गया ना, देखो ध्यान से। तो स्टेप से रैंप, रैंप से स्टेप, आप ऐसे करके अपना समझ सकते हो, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे सपोज करिए यही रैंप सिग्नल था, हमसे अगर इसी रैंप सिग्नल से हमको बोल देता है कि इंपल्स लाना है ये वाला, तो रैंप से इंपल्स लाना यानी हमको करना डिफरेंशिएशन है लेकिन 2 बार। तो हम जब पहली बार किए थे तो हमको पता है क्या आता था ut, अभी क्या आया था हमको पता है +4, यही आया था, अभी आप किए थे तो यही आया था। अब हमको एक बार इसका और करना है, एक बार और करने पे तब हमको आएगा क्या इंपल्स, तो इंपल्स वाले एक बार और करिए, हमको पता है 6 है 6 ऐसे लिख दो। अब हमको पता है क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना, तो हमको पता है t है तो t पे 1 लिखा है, ऐसे मान लेते हैं 1 छुपा रहता है, तो आप 1 को आगे करोगे और फिर 1 में से 1 माइनस करोगे तो 1 इंटू t पे 0, तो t पे 0 वैल्यू 1 यानी 1 इंटू 1 तो 1, तो 6 इंटू 1 हो गया और प्लस a इंटू है, समझिए 6 इंटू 1। अब आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, हमेशा कोई भी कांस्टेंट टर्म हो 4 5 6 है उसका 0 होता है, 0 कर दीजिए, तो डेल t कितना आ गया 6 इंटू 1 6 और 0 हो गया। तो इस तरह से आपको 2 बार करना पड़ सकता है, या इंपल्स देगा आपको कहेगा पैराबोलिक, तो आप एक बार करोगे फिर एक बार 3 बार करोगे तो आपको पैराबोलिक सिग्नल मिल जाएगा, क्या इंटीग्रेशन। तो इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन और इस डायरेक्शन में अवकलन, इस डायरेक्शन में समाकलन, इस डायरेक्शन में अवकलन। आई से आप याद कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो आई से इंटीग्रेशन, ISR। तो ये है बेसिक तरीका आपको, और ये सिग्नल क्या होते हैं ये आप जब इससे पहले वाला वीडियो देखोगे, जिसके प्रीवियस 2 वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हर जगह इसका यूज है। अभी आगे जब पढ़ोगे ना स्टेडी स्टेट एरर वगैरह, उसमें बहुत जगह इसका यूज है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट ऐसे क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन वगैरह, या कोई सर्किट आपको दे देता है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो उसमें पूछे ही जाते हैं।
तो ये जैसे कंट्रोल सिस्टम टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, लेकिन आपको पढ़ना है कि अगर आप जेई या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खासकर यूपीसीएल जेई वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा मतलब पूछ रहा है। अगर पीजीसीआईएल का भी एग्जाम देने वाले हो तो उसमें भी ये सब पूछेगा ही। तो बस आप साथ में बने रहो, हम सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे, और वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।